अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा। आज मैं आपके सामने तौबा की फ़जीलत और तौबा की बरकतें बयान करूँगा। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मामूल था कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 70 मरतबा दिन में कलमा इस्तिग़फ़ार पढ़ते थे। और हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला रवायत करती हैं कि मैंने हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको तो अल्लाह ने गुनाहों से पाक फरमाया है, तो आप कलमा इस्तिग़फ़ार क्यों पढ़ते हैं? तो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए आयशा, मैं अल्लाह का शुक्रगुज़ार बंदा बनना चाहता हूँ, इसलिए मैं कलमा इस्तिग़फ़ार करता हूँ। और सामने ज़िक्र गौर फरमाइएगा कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है। हुज़ूर फरमाते हैं कि जो नौजवान शख्स तौबा करता है, अल्लाह का अर्श उस नौजवान पे खुश होता है और आसमान के फरिश्ते उसके लिए दुआए इस्तिग़फ़ार करते हैं। और हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है, हुज़ूर फरमाते हैं कि जो नौजवान शख्स तौबा करता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मशरक़ से लेके मगरब तक के सारे कब्रिस्तानों से अज़ाब को उठा लेता है। तौबा की बड़ी फजीलत है, बड़ी बरकतें हैं। इसी तरह हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब कोई शख्स गुनाह करता है और उस गुनाह के बाद अल्लाह की बारगाह में माफ़ी मांगता है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे ऐसे पाक और साफ़ फरमा देता है जैसे कभी उसने गुनाह किया ही नहीं। और हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि गुनाहगार शख्स जब तौबा करता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे ऐसे कर देता है जैसे अभी माँ के पेट से पैदा हुआ। और इसी तरह हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह ताला अलैह एक दिन आप सफ़र पर थे, तो आप जंगल के सफ़र पर निकले तो अचानक आपकी नज़र रात हो गई, तो आपकी नज़र एक रोशनी पर पड़ी, तो करीब जाके देखा तो वो मस्जिद थी। तो आपने सोचा कि यहीं पे रात गुजारते हैं और रात सुबह हुई तो यहाँ से अगला सफ़र तय कर लेंगे। तो आप वहाँ पे मस्जिद में गए तो आपने क्या देखा कि मस्जिद बंद हो रही है और एक नौजवान, खूबसूरत नौजवान मस्जिद को बंद कर रहा है। आपने कहा बेटा ठहर जाओ, मैंने नमाज अदा करनी है। आपने नमाज अदा की। नमाज अदा करने के बाद आपने कहा अगर मुझे इजाज़त दें तो मैं यहाँ पे रह जाऊँ। तो उसने कहा कि यहाँ पे रहने की किसी को इजाज़त नहीं। तो हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल को वो कहने लगा, हज़रत अगर आप चाहें तो आप मेरे घर में जा के रह सकते हैं। तो हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल ने कहा रात तो गुजारनी है, ठीक है हम तेरे घर में चलते हैं। तो जब आप उसके घर में गए तो उसने कहा कि हज़रत हो सकता है आपने खाना ना खाया हो, मैं आपके खाने का बंदोबस्त करता हूँ। वो उसने खाने को बंदोबस्त किया तो आपने क्या देखा कि वो नौजवान शख्स जो है वो अपने होंठों को हरकत दे रहा है। जब आपके करीब आया तो आपने उससे पूछा कि ए नौजवान, जब तू मुझे अपने घर लेके आया तो उस वक्त भी मैंने देखा तो कि तू अपने होंठों को हरकत दे रहा था। जब तूने खाना पकाया, खाना मेरे लिए लेके आया, मैं उस वक्त भी देख रहा था कि तू अपने होंठों को हरकत दे रहा था। वजह क्या है, तू क्या पढ़ता रहता है? तो हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल ने जब सवाल किया तो वो नौजवान शख्स कहने लगा कि हज़रत मैं कलमा इस्तिग़फ़ार पढ़ता हूँ। तो आपने फरमाया तू कलमा इस्तिग़फ़ार इतनी कसरत से क्यों पढ़ते हो? तो वो कहने लगा कि हज़रत इसलिए पढ़ता हूँ कि जब भी मैं कोई दुआ मांगता हूँ इस कलमा इस्तिग़फ़ार की बरकत से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वो मेरी दुआ कबूल करता है। तो आपने फरमाया अब किस लिए पढ़ रहे हो, कौन सी दुआ है जो तेरी रह गई है? तो वो कहने लगा कि मैंने सुना है एक बहुत बड़े इमाम हैं जिनका नाम इमाम अहमद बिन हम्बल है, मेरा दिल चाहता है कि मैं उनसे मुलाकात करूं। तो आपने उससे कहा कि तू ये दुआ मांगता है? उसने अर्ज़ की हाँ मैं ये दुआ मांगता हूँ। हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल ने उसे सीने से लगाया और फरमाया जा, मेरे अल्लाह ने कलमा इस्तिग़फ़ार की बरकत से तेरी ये दुआ भी कबूल कर ली। ये फ़कीर जो तेरे सामने बैठा है इसे इमाम अहमद बिन हम्बल कहते हैं। लोगों, इतनी शान है तौबा की। और कलमा इस्तिग़फ़ार के बारे में इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह का अकीदा देखिए। आपके पास शागिर्द मौजूद थे, आप किताब पढ़ा रहे थे, तो अचानक एक शख्स आया, कहने लगा कि हज़रत बारिश नहीं हो रही, कोई ऐसा वजीफ़ा बताइए कि बारिश हो। आपने फरमाया कि इस्तिग़फ़ार पढ़ा करो। तो दूसरा शख्स आया, उसने कहा हज़रत मेरे घर में औलाद नहीं, तो मुझे कोई ऐसा वजीफ़ा बताइए कि मैं वजीफ़ा करूं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे औलाद अता फरमाए। आपने फरमाया इस्तिग़फ़ार पढ़ो। तीसरा शख्स कोई हाजत लेके आया तो आपने उससे भी कहा कि इस्तिग़फ़ार पढ़ो। तो शागिर्द सुन रहे थे तो उन्होंने सवाल किया कि हज़रत पहला शख्स आया उसने बारिश का सवाल किया,
دوسرا آیا اس نے اولاد کا سوال کیا، تیسرا آیا اس نے رزق کا سوال کیا، تو آپ نے تینوں کو کہا کہ استغفار پڑھو۔ تو یہ کیا مسئلہ ہے کہ ہر عمل الگ الگ عمل ہے، لیکن اس کا جو جواب آپ نے دیا وہ استغفار دیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا، اللہ رب العزت قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ جب تم استغفار کو عادت بنا لو گے، ہم تمہارے لیے تمہیں بارش عطا کریں گے، تمہارے لیے تمہیں رزق دیں گے، تمہارے لیے اولاد تمہیں دیں گے۔ اسی وجہ سے میں نے انہیں قرآن کا حکم سنایا ہے، اور یہی اللہ رب العزت کا حکم ہے کہ بندہ جب استغفار کرتا ہے تو میرا رب اپنی رحمتوں کا نزول اس پہ فرماتا ہے۔ اور علماء فرماتے ہیں، اور آپ کو بھی اس بات کا علم ہوگا کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، وہ 8 دروازے کبھی بند ہوتے ہیں کبھی کھلتے ہیں، کبھی بند ہوتے ہیں کبھی کھلتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ایک ایسا دروازہ ہے جسے استغفار کا دروازہ کہا جاتا ہے، جسے توبہ کا دروازہ کہا جاتا ہے۔ وہ اللہ رب العزت کے ہاں ہر وقت کھلا رہتا ہے۔ آج اگر کوئی بندہ سچے دل سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے تو میرا رب اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ آپ نے وہ بنی اسرائیل والا واقعہ بھی سنا ہوگا، ایک شخص نے 99 قتل کیے ہوئے